चलिए आज बनाते हैं कुछ चटपटा सा जो घर पर ही मौजूद बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से आसानी से बन जाएगा, जिसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं करीब 6 महीने के लिए और हमारे खाने के स्वाद को ये दोगुना ज़रूर कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में। आज की वीडियो में आपको मिलेंगी अचार की 2 रेसिपी जो आपके खाने के स्वाद को दोगुना ज़रूर कर देंगी और इसमें इस्तेमाल होने वाला कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो आपको आपके घर पे ना मिले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से हम अपने घर पर ही ये अचार बना सकते हैं और अगले 6 महीने के लिए हम इसे चाहे तो रूम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे इसका मज़ा ले सकते हैं अपने खाने के स्वाद को दोगुना करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ सबसे पहले हम बना रहे हैं मोटी मिर्च वाला अचार। ये जो मोटी वाली हरी मिर्च आती हैं ये कम तीखी होती हैं, हम इनका अचार बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मिर्चों को अच्छे से धो के मैंने इनकी डंडियाँ तोड़ दी हैं और फिर इनको कपड़े से साफ़ करके यानी कि सारा पानी इनका पोंछ कर और इनके बीच में कट लगा के इनको सिर्फ 1 दिन के लिए धूप में रखा है ताकि इनकी नमी अच्छे से सूख जाए और हमारा अचार ज़्यादा दिन के लिए चल सके। अब मसालों में बारी आती है सबसे पहले राई की। इसे मैं पीस लूँगी और इसके साथ ये कुछ मेथी के दाने मिक्स हो गए थे तो इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के साथ डाल के पीस लेंगे। हालांकि मेथी डलती नहीं है इस अचार में, लेकिन ये कटोरी में मुझसे गलती से मिक्स हो गए थे तो इसलिए मैंने इसके साथ ही इसको पीस लिया। थोड़ा दरदरा सा पाउडर हम इसका पीसेंगे और ये राई का पाउडर हमारे आज के दोनों ही अचार में इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने पीस के अच्छे से डब्बे में इसको भर लिया है। एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर बाद में काम आ जाएगा। और अचार डालने के लिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन से मैंने आटा बनाने वाली परात ली है और इसमें मैंने लिया है सबसे पहले 3 से 4 बड़े चम्मच सौंफ और धनिए का पाउडर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, मैं इसे घर पर ही बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं गरम मसाले के 2 पाउच। ये सिर्फ 5-5 रुपये के पाउच हैं, इसलिए मैंने 2 लिए हैं और इनमें से करीब 2 बड़े चम्मच गरम मसाला निकल आया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग का लिया है और 4 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पे राई ली है। अगर आप खटास कम खाते हैं अचार में तो राई थोड़ी कम ले लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा लीजिए। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपको इस अचार को तीखा करना है तो आप लाल वाली तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है अचार का मसाला, ये आम के अचार का मसाला है। और अब इसी आम के अचार के मसाले में अच्छी तरह से हम इस सारे मसाले को गूँथ लेंगे, मतलब मिला लेंगे अच्छे से। आम के अचार में जो भी तेल है वो इस मसाले को अच्छे से मॉइस्ट कर देगा। और फिर अच्छे से इनमें जो मिर्चें हमने बीच से चीरा लगा के रखी थी ना, इसमें हम भर लेंगे सारे मसाले को। और फिर एक साफ़ जार में, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने जार धो के रखा था तो इसीलिए रखा था। एक साफ़ जार में जिसको आपने धो के अच्छे से धूप में सुखा लिया हो, उसमें आप अपनी मिर्चों को डालिए और थोड़ी थोड़ी मिर्चों के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हो मैं ये मसाला भी डाल रही हूँ, मतलब मिर्चों के अंदर भी भरा है और थोड़ी थोड़ी मिर्चें जार में रख कर बीच बीच में मसाला भी डालती जा रही हूँ। इस तरह से आप अच्छे से मिर्चों को जार में भरिए और जो भी मसाला बचता है बाद में उसे भी आप ऊपर से इस जार में डाल दीजिए, क्योंकि जितना भी मसाला होगा मिर्चों के अंदर धीरे धीरे करके वो सारा चला जाएगा और अचार का हमारा स्वाद भी दुगना हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से ये मसाला बच गया है, मैंने सारा मसाला मिर्चों के ऊपर अच्छे से डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डाला है बहुत ही थोड़ा सा तेल। आप देख रहे हो कितना थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा तेल नहीं डलता इस अचार में, लेकिन इस तेल को मैंने सबसे पहले खूब अच्छे से गर्म किया था। सरसों का तेल है ये, खूब धुआं निकलने तक उसको गर्म किया और जब वो ठंडा हो गया तब मैंने इस अचार में इसको डाला है। अब हो गया जी हमारा अचार तैयार। और आपने देखा होगा कि मैंने नमक नहीं डाला, दरअसल डाला था लेकिन वो क्लिप मिस हो गई मुझसे। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और देखिए अचार में हाथ
पीले हो गए हैं। कोई बात नहीं, इनको तो मैं अच्छे से बाद में साफ़ कर ही लूँगी। लेकिन अचार हमारा तैयार हो गया है और आप इसको 2-3 दिन धूप में रख के अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं धूप में। अब हम यहाँ पे दूसरे वाला अचार बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है हरी मिर्चें और उनको बीच से इस तरह से काट के इनको भी मैंने 1 दिन के लिए धूप में रखा था। और प्लीज़ मिर्चों को काटते वक्त ध्यान रखें कि हाथों पे लगेंगी, इसलिए हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें। ये ना हो कि मिर्चें काटी और उसके बाद हाथ धोना भूल गए और फिर पूरे चेहरे पे लगी हमारे मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। यहाँ पे है गाजर, गोभी और अदरक। मूली अगर आप डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मूली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती इसमें, तो कभी तो मैं डाल लेती हूँ, कभी नहीं। तो यहाँ पे हम इन सारी सब्जियों को पहले अच्छे से धोएंगे और उसके बाद हम इनको काटेंगे। अदरक को जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से बीच बीच में जहाँ इसकी गांठें होती हैं वहाँ से तोड़ कर धोएं। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ बीच बीच में कालापन होता है इसके, तो इसलिए अच्छे से उसको धोएं। और फिर इन सब्जियों को हम काटेंगे इस तरह से लंबाई में, जैसे मैंने गाजर काटी है इस तरह से। हालांकि आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन लंबाई में काटेंगे तो अच्छा लगता है अचार में ये। ऐसे ही मैं गोभी को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ। पहले बड़े बड़े फूल तोड़े गोभी के, फिर उसको ऐसे चाकू से बारीक बारीक लंबाई में काट रही हूँ। इसी तरह से हम अदरक को भी काटेंगे। मतलब सारी सब्जियों को हम लगभग एक ही शेप में काट के तैयार करेंगे, ताकि हमारा अचार दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा बन जाए। बाकी स्वाद तो इसका बहुत अच्छा आएगा ही। आप इससे अलग इसमें अगर लहसुन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लहसुन नहीं पसंद है तो इसलिए मैं नहीं डालती। अब इस तरह से ये सारी सब्जियां भी हमारी कट गई हैं। इनको भी हमें 1 दिन की धूप लगानी है। बस 1 दिन की ही धूप लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा धूप लगा देंगे इसको 2 या 3 दिन की, तो ये फिर ऐसा हो जाता है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि वो टूट नहीं रहा आसानी से, मतलब खिंच रहा है रबड़ की तरह। और अगर 1 दिन की धूप लगाएंगे तो उससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, बस जो हमें ख़त्म करनी है। बाकी इसका जो क्रंच है वो बना रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैं गाजर का एक टुकड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि उसमें नमी नहीं है, नमी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका क्रंच बना हुआ है। देखिए जैसे मैं तोड़ रही हूँ तो आसानी से ये टूट जा रहा है। ये नहीं कि ये खिंच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्रंच बचना चाहिए सब्जियों में। तो इस तरह से हमारी सारी सब्जियों का मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया, लेकिन उनका क्रंच बरकरार है 1 दिन की धूप से। अब सारी सब्जियों को एक जगह मिला लिया, गाजर, गोभी, हरी मिर्च और अदरक। और इसमें हम डालेंगे अब अपने मसाले। मसालों में वही मसाले हैं। राई का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि जितना आपको खटास चाहिए आप उतना डालिए। मुझे ये अचार खट्टा पसंद है, इसलिए मैं राई के 2 बड़े चमचे डाल रही हूँ यहाँ पे। सौंफ धनिए का पाउडर डाला है करीब 3 बड़े चमचे। नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इस बार मेरे से क्लिप भी मिस नहीं हुई। थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और वहाँ पे डाली है मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालना चाह रही थी, लेकिन फिर याद आया कि इसमें तो हरी मिर्चें बहुत सारी डली हुई हैं। लेकिन अगर आप चाहें और इस अचार को और भी तीखा करना है आपको, तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें इतनी तीखी हैं कि काम चल जाएगा। अब सूखे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हम, और उसके बाद वही अपना गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डालेंगे हम इसमें। यहाँ पे मैंने जल्दी ही डाल दिया था, तेल उतना ठंडा नहीं हो पाया था। लेकिन आप तेल को गरम ज़रूर करें, मतलब उसमें से धुआं निकलने तक उसको गरम करें और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसमें डालें। इससे हमारा अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे बाद में मेरे याद आया थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब पिछले वाले अचार में मैं नमक भूल गई थी, बाद में डाला था, और यहाँ पे गरम मसाला। लेकिन खैर यहाँ पे अब मुझसे क्लिप मिस नहीं हुई। अब दोबारा से एक बार हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और उसके बाद हम भरेंगे इसको एक जार में। अच्छा, मैं इसको प्लास्टिक के जार में भर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कांच का इतना बड़ा जार कोई है नहीं। तो ये प्लास्टिक का जार है, इसमें तेल आया था तो बस इसी में भर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ तेल ही है इसमें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कांच का जार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अगेन गर्म पानी से अच्छे से धोएं और उसको धूप में अच्छे से सुखा के उसके बाद ही उसमें अचार भरें। तो ये हो गया जी हमारा मिक्स वेज अचार तैयार। और इसको भी हम
करीब 2 से 3 दिन या फिर 1 हफ़्ता भी आप रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तो रखना ही पड़ेगा, धूप में रखेंगे। और ये थोड़ा-सा अचार ज़्यादा बन गया था तो इसलिए मैंने छोटे डब्बे में भी डाल दिया, बड़े वाले डब्बे में आ नहीं रहा था। अचार की इन दोनों रेसिपीज़ को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सिर्फ मेरे कहने भर से मत मानिए, आप इनको बनाकर भी देखिए। ये वाकई में बहुत ही सादे से अचार हैं जो जल्दी से घर पे बन जाते हैं और आपके खाने के स्वाद को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। और बस यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने यह अचार ट्राई किया या नहीं। इस अचार को मैं जब धूप में रखने गई थी तो अगेन दोबारा से मैं जो मोटी मिर्च वाला अचार का जार था वो भूल गई थी। दोबारा लेने जाऊंगी उसको नीचे। तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा एक अच्छी सी वीडियो के साथ।